आप सभी लोगों का बहुत बहुत चलो ठीक है, चलो बैठो वहीं बैठो। और हम स्वागत करते हैं मेजर संतोष भंडारी शिल्प से अपनी रणनीति से जीतने के बाद इस राज्य का निर्माण किया। और आज इन 25 वर्षों में जिस प्रकार की स्थिति इन राष्ट्रीय दलों ने हमारे इस राज्य की कर दी है, बहुत सारे लोग आज राष्ट्रीय दलों के भी हमारे बीच में हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर इन 25 वर्षों में हमारे 3000 गांव खाली हो गए हैं तो आने वाले 10-12 वर्षों में क्या हो गया, क्या होगा जिस प्रकार आज हमारी नदियां खोदी जा रही है, जिस प्रकार आज पहाड़ के जिलों का अस्तित्व मिटा दिया गया है, पहाड़ की विधानसभाओं का अस्तित्व मिटाने पर जिस प्रकार से सरकार तुली हुई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पहाड़ियों का नहीं होगा, बहुत दूर के लोगों का होगा, माफियाओं का होगा, गुंडों का होगा, उद्योगपतियों का होगा। और पहाड़ के लोग वही खिचड़ीपुर दिल्ली की स्लम गलियों में, वही बॉम्बे पुणे की स्लम गलियों में, वही गुरुग्राम की स्लम गलियों में अपने दिन काटेंगे। इसलिए अपने पहाड़ी माताओं बहनों से, अपने बुजुर्गों से, युवाओं से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस बार अलग अलग मोर्चों पर ही सही उत्तराखंड के युवाओं ने, उत्तराखंड की बहनों ने, उत्तराखंड की बेटियों ने, उत्तराखंड के युवाओं ने दृढ़ संकल्पित होकर एक संकल्प किया है कि हम अपनी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, हम पहाड़ के युवा के बहन के हक के लिए लड़ेंगे, हम मूल निवास के लिए लड़ेंगे, हम भू कानून के लिए लड़ेंगे, हम बेरोजगारों की हर उस लड़ाई को लड़ेंगे। और तमाम लोग आज मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हम आपको एक समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड की जो हमारा संकल्प था उसे दिलाकर रहेंगे। इसी के साथ, इस सपनों के साथ इस राज्य को बनाया गया था कि रहे चमकता सदा शीर्ष पर, रहे चमकता सदा शीर्ष पर, ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। आज उत्तराखंडी चौपट है तो भारत का क्या होगा, इसलिए मित्रों निवेदन करते हैं, आइए जुड़िए। और अपने बच्चों का ये अन्याय के लिए अगर यहाँ पर ऐसे बैठना पड़ रहा है तो इस प्रदेश के बुरे दिन आ चुके हैं। ये धामी सरकार के राज में अगर एक सैनिक जो अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर पर लगाकर इस देश की रक्षा करता है और आज उसको यहाँ सड़कों पर बैठकर इस प्रकार से भूख हड़ताल करनी पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है। आज सैनिक रो रहे हैं अपने भाई के लिए। इस दिन के लिए हमने ये प्रदेश बनाया था। ये हमारे सैनिकों की हालत हो रही है। और हमारे प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या गुंडा राज चला हुआ है। 25 साल से पूरे राष्ट्रीय इन्होंने पार्टियों ने इस प्रदेश को खा के रख लिया है। भू माफिया ने कब्जा कर लिया है यहाँ पर। भू माफिया देखिए, खनिज माफिया देखिए, आपके बच्चों को नशेड़ी कर दिया है। इस दिन के लिए हमने ये राज्य बनाया था यहाँ पर। बहुत ही शर्म की बात है। मैं यहाँ पर इस जगह से प्रण लेती हूँ कि जब तक हमारे ऐसे लोगों को, भुवन जैसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे आशुतोष भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे आशीष नेगी को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और 2027 में इस प्रदेश को हमने यहाँ से पूरा ये जो माफिया राज है इसको खाली करना है, यहाँ से निकालना है इनको। ये राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों पार्टियों को हमने यहाँ से बाहर भगाना है। ये प्रदेश कैप्टन साहब हैं, कैप्टन ध्यानी, आप लोग आजकल देख रहे होंगे इनको खूब हल्ला बोल कर रहे हैं जी, जो कि विगत 30 मार्च के अर्धरात्रि से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर कि जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत हमारे 2 युवा साथी आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया और तमाम मामलों में उत्तराखंड की आवाज़ को उठाने वाले लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है, धमकाने का किया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके खिलाफ आप अनशन पर बैठे। इससे पहले एक बदजुबान कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी आपने गैरसैंण में 7 दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, शायद 15, 20, 25 दिन हुए हैं। और अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार भाई मेरे युवा साथी भुवन कठारिया जी लड़ रहे हैं। मैं आपका
हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और हम सब लोगों को, पूरी गेवाड़ घाटी के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को आपके स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे। जैसे अभी मैडम ने कहा, हमारे सर ने कहा कि हम मजबूत रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई को लड़ सकते हैं। राजनीति के माध्यम से ही हल निकलेगा। जो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, अगर राजनीतिक नहीं है तो बिना राजनीति का किसी भी चीज़ का हल निकलना संभव है ही नहीं है, पक्की बात। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हों, हम पिछले दिनों एक प्रयास भी हुआ था, 20-22 हमारे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिलकर बैठक करी थी कि हम संयुक्त रूप से, हम 50-100 जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं वो मिलकर लड़ेंगे, इस पहाड़ को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसी क्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में देहरादून से हमारे बीच में आए हुए हैं कर्नल श्रीमान राजीव रावत जी। मैं हृदय की गहराइयों से आपका इस गेवाड़ घाटी की धरती पर आगमन पर स्वागत करता हूँ। गौरव सेनानी मंच से आप आए हैं कैप्टन राकेश ध्यानी जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन, हमारी दीदी, और जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आती हुई रहती हैं, तमाम संघर्षों में आपको दिखती हैं, मेजर संतोष भंडारी जी, और मेरे युवा साथी प्रिय अनुज, जो लगातार युवाओं के साथ, आशीष और आशुतोष के साथ संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, मेरे भाई अर्जुन नेगी, और आप तमाम लोग जो गेवाड़ घाटी के, द्वारहाट के, हमारे मनोहर सिंह सिंगेला जी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जगदीश रौतेला जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रानीखेत हैं, और तमाम